वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के साइंस के सिलेबस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने बताया था कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है दिल्ली पॉलिटेक्निक का, उसका पूरा सिलेबस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास 10th की साइंस आती है, क्लास 10th की मैथ्स आती है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन आता है। तो आपके इतने सब्जेक्ट्स आते हैं, मैंने आपको पहले क्लियर किया था इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो आपका साइंस है उसका टॉपिक वाइज हम आपको सिलेबस बताएंगे कि साइंस वाले में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कवर अप कराएंगे। हम इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और स्टूडेंट एक चीज और हम बता देते हैं आपको, हम धीरे धीरे करके इन सबके ऊपर वीडियोस लाएंगे, इनके टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बताएंगे। जैसे मैथ्स का हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और ये इंग्लिश कम्युनिकेशन। इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि मैंने आपको ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आपको ये आपको नंबर दिख रहा है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है आदर्श एकेडमी एस का। आप इसको सेव करके रख लीजिए। और एक चीज और, हमारी एप्लीकेशन पर ये पूरा कंटेंट आपका डलेगा, ठीक है। साइंस मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, लॉजिकल रीजनिंग अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट है, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो आपका रह रहा है आपका एप्टीट्यूड, इसको थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, इसको हम कवर अप करा देंगे आपका, और बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर अप कराएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आप ये सोचिए आपके पास टाइम भी बहुत कम है और ये सारी चीजें पढ़नी है ना, और ये बहुत कठिन भी है। तो मैं बिल्कुल वही पढ़ाऊंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए, है ना। यानी कि ज्यादातर मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको उतना ही पढ़ाया जाए जितना आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस, अगर आप देखोगे जनरल रीजनिंग एप्टीट्यूड देखोगे तो बहुत हाई फाई सिलेबस है। इतना थोड़ी ना पढ़ना है आपको, लेकिन आपको उतना पढ़ना है जितना आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, और एंट्रेंस एग्जाम कठिन भी आता है। तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं सिलेक्ट करके पढ़ाऊंगा। अगर स्टूडेंट आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो सिंपली आदर्श एकेडमी 2.0 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आएगा पेड कोर्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम वाले ऑप्शन पे जाइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा बाय नाउ का ऑप्शन। व्यू डेमो पे क्लिक करोगे, डेमो देख सकते हो, और फिर बाय नाउ पे क्लिक करोगे और आपको एक कूपन लगाना है। और हाँ स्टूडेंट, ये चीज मैं बता देता हूं, आप लोगों के लिए ये लास्ट ऑफर है, इसके बाद आप लोगों के लिए कोई भी ऑफर नहीं होगा। एप्लीकेशन पर एक कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन होगा 200 OFF। अगर आप ये कूपन अप्लाई कर दोगे तो आपका जो कोर्स है 699 का है, ये आपको 499 में वहां पे दिखाएगा। तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं आगे, है ना। इसके अंदर बुक्स वगैरह, इन सब की वीडियोस वगैरह, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर वगैरह, उन सभी के सोल्यूशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप सब इसको इनरोल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये कूपन कोड है और ये कूपन कोड मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ते तक वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद इसका प्राइस इतना ही रह जाएगा 699, राइट। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ साइंस का आपका सिलेबस क्या है। तो साइंस का सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, यहाँ पे साइंस का जो सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें मेंशन किया सबसे पहले आपको पढ़ना है। देखो 16 चैप्टर है टोटल, मैं पहले बताता हूँ। टोटल चैप्टर आपके साइंस के 16 है। टोटल चैप्टर जो है साइंस के वो कितने 16 है। और देखो भाई बहुत ज्यादा सिलेबस होगा, इसके भी 16 चैप्टर, इसके भी 16 चैप्टर, इसके 20 तो देख रहे हो कितने, 20 40, और ये 36, ये देख सकते हो ये हो जाएंगे 32। तो बहुत ज्यादा आप देख सकते हो 70 के आसपास है, यानी कि 100 चैप्टर है। इन सभी को मिलाओगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर मेरा मतलब है 16 चैप्टर है इसके अंदर टोटल। यहाँ पे देखिए पहला जो चैप्टर है आपका वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पहला चैप्टर जो होगा वो एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड चैप्टर देख सकते हो क्लास 10th का, कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट है। तीसरा चैप्टर आपका कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल, ये तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर आपका है फोर्थ नंबर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका फोर्थ नंबर का चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो फिफ्थ आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। मैं एक बार हिंदी में भी आपको बताते रहता हूँ। यहाँ पे 6 नंबर पे मेंशन कर रखा है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, यानी कि जीव प्रक्रिया। आगे मेंशन कर रखा है 7वें नंबर पे कि यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, नियंत्रण और समन्वय, ये आपको हिंदी में बोलेंगे इसको। अगला आपका कौन सा मेंशन है कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में कैसा है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जीवों में जनन, राइट। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ट्रांसलेट करते हुए जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 जो आपका वो है आपका हेरिडिटी एंड इवेल्युएशन, ठीक है, यह हमें पढ़ना है। इवेल्युएशन मतलब आपका विकास वाला जो चैप्टर होगा क्लास 10th में, वो आपको पढ़ना होगा, राइट। अगला मेंशन क्या है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 कौन सा आपका, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यह हमें पढ़ना होगा। यानी कि लाइट जो होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11वें नंबर का चैप्टर है आपका द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इससे हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर हो गया, यानी कि भाई आपको ये मनुष्य के नेत्र के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे कलरफुल जो हमारी दुनिया है उसके बारे में पढ़ना है, रंगीन दुनिया, ठीक है, हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12वां जो चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर तो मार्क कर लो। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, मैं जो कराऊंगा ना वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आएगा। प्रीवियस देखो हमारा जो चैनल है वो बेसिकली दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए आपको पता है कि जाना जाता है, और बेसिकली हमारे यहाँ से ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, और हम उतना ही कराएंगे जितना आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, और वही चीजें कराएंगे, देख लीजिएगा आएगा जरूर, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 13 है मैं उसको बताता हूँ। चैप्टर नंबर जो 13 होगा 13वां, वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका हो गया। फिर चैप्टर नंबर जो 14 है हमारा, चैप्टर नंबर 14, तो चैप्टर नंबर 14 में अगर आप देखेंगे तो वो आपका है और एनवायरनमेंट के बारे में होगा। ठीक है, तो और एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में होगा। फिर 15वां जो आपका चैप्टर है, आई थिंक एक बार देख लेता हूँ मैं, तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा अलाउ करिए। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वाले जो चैप्टर है वो तो आसानी है एक तरीके से। हाँ, तो अगला आपका जो चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ तक हो गया था आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर और एनवायरनमेंट है। तो एक चैप्टर और रह गया यहाँ पे है आपका चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके बाद है चैप्टर नंबर 15 और एनवायरनमेंट। ठीक है, और इन्वायरमेंट है। और चैप्टर नंबर 16 जो है 16वां जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसके मैनेजमेंट वगैरह कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आपके 16 चैप्टर हो गए, मैंने आपको बता दिया। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि आपका केमिकल का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया और आपका समीकरण, यह आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, आम्ल, लवण और क्षार इसको बोलते हैं। ठीक है, इनके एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल को तो यही बोलेंगे। ठीक है, ये तो सेम ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है चैप्टर नंबर 4, ये आपका कार्बन और उसके यौगिक, है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए। चैप्टर नंबर 5 में है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको बोलेंगे वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर नंबर 6 जो है लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जीव प्रक्रिया। फिर उसके बाद मेंशन कर रखा है 7वां समवाय एंड नियंत्रण समवाय बोलेंगे, यानी कि इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे 8वां चैप्टर जो था हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, ये मैंने बता दिया, जीवों में जनन। नेक्स्ट आपका हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन, विकास के बारे में आपका ये चैप्टर हो गया। लाइट का हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली स्टूडेंट ये आपका टोटल मिला के सिलेबस हो गया, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने समझाया है ना, और ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 13 वही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 14 है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, और 15 जो आपका और एनवायरनमेंट, और 16 आपका होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ जो आपका एनर्जी था, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एनर्जी नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमें इतना पढ़ना है। तो फाइनली स्टूडेंट मैंने आपको ये सही तरीके से बता दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, और जिन भी बच्चों को कोर्स एनरोल करना है भाई देरी मत करो, जितना देर करोगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि 1 महीने में सिलेबस बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, कवर अप हो जाएगा लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा, तो आप अभी से एनरोल कर लीजिए। अभी तो ऑफर भी चल रहा है साफ। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे सभी स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।